दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। दिल में कोई सितमगर अरमां जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। दिल जरा संभल जा, शायद वो आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। धीरे से एक नगमा कोई सुना गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। अरे साहब, हमारा दिल तो हमेशा आपके साथ ही लगा रहता है और कोशिश भी यही रहती है कि अच्छे से अच्छे गीत और जानकारी आपके लिए लेकर आए अपने हर कार्यक्रम में। 100.1 FM गोल्ड 8:50 और पूरे 48 सेकंड। कार्यक्रम है म्यूजिकल दिल लगी और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। लेकिन मैं आज अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ कोई और भी है। नमस्कार, आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग सभी सुनने वालों को। आवाज से तो वैसे आप लोग मुझे पहचान गए होंगे ना जी। आज म्यूजिकल दिल लगी में पूजा अकेले नहीं है, इनके साथ रहूंगी मैं, आपकी दोस्त अर्पणा। तो आप सुनते रहे ऑल इंडिया रेडियो का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। घड़ी वो जो पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। हम ज़माने से दूर जा बैठे।
भूल की उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। भूल की उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। हाय क्या चीज थी लुटा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राज़दार अपना। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राज़दार अपना। गैर का क्यों उसे बना बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। हम ज़माने से दूर जा बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। जी हाँ, बिल्कुल आप ही के पास और आप ही के साथ बैठे हैं हम भी। मगर अर्पणा, ये होता है ना कि इंसान का जो दिमाग है वो कहा जाता है कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि साथ साथ रहते हुए भी दो लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते और जहनी तौर पर यानी दिमाग के तौर पर अगर हम बोलें तो एक दूसरे से कोसों दूर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। और अक्सर ये बातें हम देखते हैं रिश्तों के बीच में, परिवार के बीच में। ये डिजिटल जो हमारे बीच में आ गया है ना, ये मोबाइल जिसे हम कह सकते हैं, ये मोबाइल की जो दुनिया है हमें एक दूसरे के करीब तो लेकर आई है सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन उतना ही दूर रह गई है। पूजा, तुमसे एक पर्सनल बात शेयर करूं। मैं घर पे होती हूँ ना, तो एक कमरे से दूसरे कमरे पर अगर किसी बच्चे को कुछ चाहिए, परिवार के किसी भी शख्स को कुछ चाहिए ना, तो वो कॉल करके बोलते हैं खाने में क्या बनाया है। ये तो तुमने घर की बात की, लेकिन अर्पणा अक्सर ऑफिस में भी ऐसा होता है। हम देखते हैं कि जब हम एक साथ बैठ के काम कर रहे होते हैं और एक टीम के तौर पर काम कर रहे होते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन एक दूसरे को व्हाट्सएप के जरिए या फिर डिजिटल रूप में हम देते हैं। और मैंने कई बार देखा है, खासतौर से अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो अक्सर होता है कि लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे होते, लेकिन मैसेजेस शेयर कर रहे होते हैं। जी, तो इसे कह सकते हैं हम कि एक दूसरे के पास तो है, लेकिन जहनी तौर पर एक दूसरे से दूर हैं। हाँ, लेकिन अब काम की बात इसमें ये है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका ये मानना है कि संवाद यानी कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है और उसका ना होना काफी हद तक इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार होता है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं। जी। तो इसलिए एक दूसरे के साथ जुड़े रहना और जुड़ना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ, आप जानते ही हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और मेल के माध्यम से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारा मेल आईडी है fmgoldAIR@gmail.com। जी हाँ, याद रखिएगा 98 68 86 87 और 53। धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है, कोई
पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चिलमन कहती है कोई आया, धड़कन कहती है। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 पर। भाजपा का संकल्प है महिलाओं को पिंक टॉयलेट, फीडिंग रूम, सुरक्षा और सम्मान देंगे इस बार। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, MCD में बीजेपी को विजयी बनाएं। हेलो दिल्ली, हर लोकतंत्र की जान होती है उसकी युवा शक्ति जो आने वाले कल का निर्माण करती है। तो दिल्ली के सभी युवा जो 18 साल के हैं या 1 जनवरी 2023 तक 18 साल के होने वाले हैं, वे सब दिल्ली में 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक चल रहे स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर जुड़वाए। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करे या www.ceodelhi.gov.in पर जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT and register today for Vidya Mandir International Incentive Test scheduled on 4th, 11th and 18th December. सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
भाजपा का संकल्प है घर निर्माण में अब नहीं कोई दिक्कत आएगी। 100 मीटर के निर्माण पर दिल्ली नक्शा शुल्क से मुक्त हो जाएगी। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, एमसीडी में बीजेपी को विजयी बनाएं। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 पर। 9:02 और 30 सेकेंड 100.1 FM गोल्ड। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी, अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा और आपकी दोस्त अर्पणा भी आज आपके साथ है। जी बिल्कुल, और बातें आपसे हो रही हैं बहुत सारी, साथ में है ढेर सारा गीत संगीत म्यूजिक। और आज का दिन खास इसलिए क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपके संदेश, आपका प्यार हमें मिलता रहता है हमेशा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप जानते ही हैं, अभी हमने आपको बताया भी। लेकिन इन सब बातों के अलावा भी आज का दिन बहुत खास है। क्यों अर्पणा? बिल्कुल खास है। आज ऐसा क्या है खास, तो पूजा बता दे सबको। आज बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम शुरुआत जिस चीज से करने लगे हैं वो आज का बर्निंग टॉपिक, यानी आज की जब हम बात करते हैं अपनी दिनचर्या की, तो फिर वो चीज ऐसे जुड़ी हुई है हमारे रूटीन के साथ कि उसका जिक्र हुए बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं रह सकता, और दिन की शुरुआत जो है वो भी नहीं हो सकती है इस टॉपिक के बिना। जी, हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की, और आज है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। और सभी जानते हैं अर्पणा कि सिर्फ वायु प्रदूषण का ही क्यों जिक्र हम करें, बिल्कुल सही। पानी और जहां तक शोर की बात है तो वहां भी काफी प्रदूषण हम झेल रहे हैं आजकल, जी, है ना। और आज के दिन यानी 2 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के तौर पर। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जो एक बेहद दुखद अध्याय है जो हम सबकी जिंदगी में उस दिन जुड़ गया था। और सभी जानते हैं कि क्या हुआ था उस दिन, और हजारों लोग उससे प्रभावित हुए थे, कहीं जाने गई थी, और उसके अलावा शारीरिक और मानसिक परेशानी कुछ लोग बहुत लंबे समय तक झेलते रहे, और उसका दुष्प्रभाव आज भी झेल रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए उस ट्रेजेडी की याद में, यानी उन लोगों ने जो अपनी जान गंवाई थी उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है, और कोशिश ये की जाती है कि ऐसा दोबारा कभी ना हो कहीं भी, और प्रदूषण से हम सभी बचें। तो इसलिए इस दिन को इस तौर पर ईयरमार्क किया गया है। और इस बार का थीम अगर हम बोले अर्पणा, तो फिर वो ये है कि पॉल्यूशन अवेयरनेस को किस तरह से सुधारा जाए, और प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए सरकारों को पॉलिसीज एडजस्ट करने के लिए प्रेरित किया जाए। ये थीम इस वर्ष लिया गया है। जी, लेकिन प्रदूषण से जुड़ी अगर कोई ऐसी बात, भाई देखिए पूजा, ऐसा होता है कि अकेले सरकार के हाथ में तो सब कुछ नहीं होता, हमें भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं प्रदूषण को अपने शहर में कम करने के लिए, वो आप हमें बताएंगे 9868868753 पर व्हाट्सएप करके। और इसके अलावा मैं दिल्ली का हाल बता दूं, भाई दिल्ली तो हमारी अपनी है, दिल वालों की। तो पूजा, दिल्ली का हाल अगर मैं बताऊं तो ये महीना नवंबर का जो हमारा गया है, इस नवंबर के महीने में पिछले 7 सालों में सबसे कम स्मॉग रहा था। क्या बात है, बिल्कुल ठीक। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो आखिरी के दिन थे नवंबर के, वो थोड़ा रहा पॉल्यूशन, लेकिन 7 सालों में देखा जाए तो नवंबर का महीना सबसे ज्यादा साफ रहा। यानी एक तरह की पॉजिटिव शुरुआत तो हम कह सकते हैं कि हो ही चुकी है, जी। लेकिन इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ 1 या 2 दिन से अगर हम बोलें कि पॉल्यूशन कम हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप बाहर जाकर कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो जरूर कर सकते हैं। तो आप दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े और बांटिए हमारे साथ। लेकिन कुछ AQI फिगर्स भी हमारे पास हैं अर्पणा, वो भी बता दो। जी, तो AQI फिगर्स की अगर मैं बात करूं, पूसा में इस वक्त 312 है, जो हम कह सकते हैं कि वेरी पुअर है ना। बिल्कुल। इसके अलावा मैं बात करूं पंजाबी बाग की, 404 है AQI फिगर उसका। और इसके अलावा मंदिर मार्ग की तरफ अगर हम जाएंगे तो वहां हमारा है 350, और IGI एयरपोर्ट 326 है, वहां भी वेरी पुअर है, थोड़ा कम है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है तो आपको विजिबिलिटी कम हो जाती है, थोड़ा ध्यान से चलाएं गाड़ी IGI, ये नहीं कि आपका ट्रैफिक कम है तो रफ्तार पकड़ लें। बिल्कुल जी। इसके अलावा और भी बहुत सी जगह है, आरके पुरम की बात करें तो 381 है, लोधी रोड की बात करें तो 306 है, ITO की बात करें तो 381 है AQI।
यानी कुल मिलाकर अगर हम बोलें तो जैसे किसी स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड होता है ना अर्पणा कि पुअर, वेरी पुअर वैसे दिखाई दे रहा है, कुछ वैसे ही फिगर्स फिलहाल हमारी दिल्ली के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये फिगर्स जल्दी ही सुधरेंगे। और कैसे? हमारे आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन से ही तो होगा ना जनाब। तो क्या कर सकते हैं ये आप सोचिए और हम भी सोचते हैं, लेकिन गीत संगीत हमारे पास है, वो आपको परोसते रहेंगे हम साथ साथ। आहा ला 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 आहा ला 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 धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा ला 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 आहा ला 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 बहारें हंसे, सितारों की उजली कतारें हंसे, जो तुम मुस्कुरा दो नजारे हंसे, जवां धड़कनों के इशारे हंसे, जवां धड़कनों के इशारे हंसे, धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा ला 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 आहा ला 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 खुशबू की अंगड़ाइयाँ, ये आँखों पे जुल्फों की परछाइयाँ, ये मस्ती के धारे उबलते हुए, ये सीनों में तूफान मचलते हुए, ये सीनों में तूफान मचलते हुए, धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, ना ना, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा ला 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 आहा ला 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 घटाएं बरसती हुई, ये बेचैन रूहें तरसती हुई, सांसों से शोले निकलते हुए, बदन आज खाकर पिघलते हुए, बदन आज खाकर पिघलते हुए, धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो, आहा ला 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 आहा ला
ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 पर। भाजपा का संकल्प है महिलाओं को पिंक टॉयलेट, फीडिंग रूम, सुरक्षा और सम्मान देंगे इस बार। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, MCD में बीजेपी को विजयी बनाएं। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT and register today for Vidya Mandir International Incentive Test scheduled on 4th, 11th and 18th December. लागी छूटे ना अब तो सनम, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। को पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया, तुझको पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया। प्यार किया तो करके निभाना, सुनो जी रसिया। प्यार किया तो प्यार किया तेरी कसम, लागी छूटे ना, हाय लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। फिर से एक गरीब दीवाना है तेरा, सोच लिया जी सोच लिया तेरी कसम, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। सुरीली सी एक डगर है FM गोल्ड, शामों शहर हम सफर है FM गोल्ड, राहों में रह गुजर है FM गोल्ड, AIR FM गोल्ड, AIR FM गोल्ड, AIR FM गोल्ड,
इंडिया रेडियो का एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर म्यूजिकल दिल लगी में। आज मैं हूँ आपके साथ अर्पना और मेरे साथ है मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। जी पूजा, हम लोगों ने बहुत सारे मैसेज लोगों से बातें मांगे थे और बहुत बातें भी की थी। किससे जुड़ी? प्रदूषण से। देखो मैसेजेस तो अर्पणा हमारे पास ये कहना चाहिए कि मैसेज नहीं बल्कि लिसनर्स का ये जो प्यार है कि हम तक पहुंचता रहता है। हर कार्यक्रम में बदस्तूर ये जारी रहता है और आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। आप तारीफ कर रहे हैं दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। लेकिन असल बात तो आपने बताई नहीं हमें। क्या पूछा था हमने आपसे? भूल गए ना? हमने आपसे ये पूछा था कि प्रदूषण को कम करने के लिए, रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, उसके बारे में आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868868753 पर। लेकिन आपने किया क्या? गीतों के बारे में बात की और हमें बहुत सारा गुड मॉर्निंग और प्यार लिखकर भेजा। जी हाँ, गुड मॉर्निंग तो बहुत ढेर सारा आपको एक बार फिर से हम देते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे गुजारिश करते हैं कि अपने अपने स्तर पर इस काम को करने की कोशिश हम सभी को करनी है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और आपका हमारा योगदान जब मिल जाएगा तो फिर जिस पॉल्यूशन का जिक्र हम लगातार करते आ रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम के दौरान, आप देख रहे हैं, उससे हमें निजात मिलेगी। और हरियाली भरे वो जो दिन हुआ करते थे, धूप जब दिखाई देती थी, धुंध तो है लेकिन स्मॉग ना हो, सिर्फ धुंध रहे, कोहरा रहे, और वो जो आपके वातावरण में एक नॉस्टैल्जिया सा फील होता है ना अर्पणा, जब हम पुराने दिनों का जिक्र करते हैं, काश वैसा फिर हो पाए, काश ऐसा फिर हो पाए, ये हमारे दिमाग में लगातार चलता रहता है। बस करना क्या है, इस काश को मिटाना है। नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। चांद है या कोई जादूगर है, या मदभरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मदभरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है,
ये राज क्या है कोई हमें बता दे दिल की नजर से क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे आकाश में हो रहे हैं ये कैसे इशारे क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे क्यों तुम पर आए दिल में समाए की नजर से नजरों की दिल से ये बात क्या है ये राज क्या है कोई हमें जी हाँ, दिल से दिल मिल रहा है और खूबसूरत गीत आपको पसंद आ रहे हैं ये हमें पता चल रहा है और हम जुड़े हुए हैं आपके साथ 100.1 FM गोल्ड पर म्यूजिकल दिल लगी में 9:23 और 40 सेकंड। पूजा और अर्पणा आपके साथ हैं और बहुत सी और बातें हैं जो आपके साथ अभी हमें साझा करनी है। जी, और एक जरूरी बात मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ, बल्कि जब ये माइक का फीडर नीचे था तो मैं पूजा से यही बता रही थी कि पूजा फ्राइडे है, कहीं जाने का प्लान है मेरा तो तुम साथ अगर हो तो क्या बात है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हमारा ये प्रोग्राम बना ना अर्पणा, उसी तरह से मुझे लगता है कि सुनते सुनते हमारे कार्यक्रम को बहुत से लोगों के कई प्रोग्राम्स बन गए होंगे। कुछ लोग जो इस वक्त ट्रैवल कर रहे होंगे वो हमें सुन रहे हैं, दिमाग में बहुत सी बातें चल रही होंगी क्योंकि वीकेंड है, और घर पर जो लोग रुके हुए हैं और घर के कामकाज में जुटे हैं, आई एम श्योर उनके भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होंगे। बिल्कुल ठीक, तो उसी प्रोग्राम्स के बीच में एक प्रोग्राम आप और जोड़ लीजिए, वो है उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए मशहूर जश्न एकता फेस्टिवल, जो आज यानी 2 दिसंबर से शुरू होगा और 4 तारीख तक चलेगा, यानी संडे तक। इंडिया गेट के पास आप मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये जा सकते हैं, वहां इस फेस्टिवल का मजा ले सकते हैं। शायरी के अलावा इस इवेंट में मशहूर आर्टिस्ट की म्यूजिक परफॉर्मेंस होगी, गजलों का कार्यक्रम होगा और कव्वाली भी होगी। तो क्या इरादे है पूजा, चलना? बिल्कुल, जश्न एकता तो वैसे भी काफी लोगों का फेवरेट है, मुझे खुद भी बहुत पसंद है जी। और जश्न एकता में हम जरूर जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी बात है जो हम सबको ध्यान में रखनी है कि 4 तारीख का तुमने जैसे जिक्र किया, हम सभी जानते हैं कि 4 तारीख को यहाँ दिल्ली में नगर निगम का आम चुनाव है और आपसे यही कहेंगे जनाब कि लोकतंत्र का सम्मान करें और अपना मतदान जरूर करें। बिल्कुल भी मत भूलिए इस बात को, क्योंकि आपके एक वोट से बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका कार्यक्रम है वो आप जरूर करिए और उसके साथ साथ अपना वोट जरूर डालने जाएं। लेकिन अगर आपको इस बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसे हम आपके साथ यहाँ बांट लेते हैं। आप 011 लगाएं सबसे पहले, उसके बाद नंबर नोट कीजिए 23999999, यानी 3 बार 999 है। इंग्लिश में इसे बोले तो 011 लगाएं, उसके बाद 23999999। जी, तो जहां भी जाना है, वीकेंड है, आप जा सकते हैं, लेकिन दिमाग में ये रखकर कि आपका वोट, आपका मत बेहद जरूरी है। नजरों के तीर मारे कस कस कस, एक नहीं 2 नहीं 8 9 10। नजरों के तीर मारे कस कस कस।
तो मैं वारी जावा बलिए, लंबी लंबी गन्ने जैसी देखी ना हसीन ऐसी, लंबी लंबी गन्ने जैसी देखी ना हसीन ऐसी, ओ मिस्री दिए डलिए। बातों में मैं तो गई फंस फंस फंस, एक नहीं दो नहीं 8 9 10। गोरी मैं तो हार गया बस बस बस, हाँ बस बस बस, नजरों के तीर मारे कस कस कस। जुल्फों के नाग गए ढस ढस ढस, एक नहीं दो नहीं 8 9 10। मैं तो हार गई बस बस बस, ओहो बस बस बस, नजरों के तीर मारे कस कस कस, एक नहीं दो नहीं 8 9 10। मैं तो हार गई बस बस बस, ओहो बस बस बस, नजरों के तीर मारे कस कस कस। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 पर। भाजपा का संकल्प है महिलाओं को पिंक टॉयलेट, फीडिंग रूम, सुरक्षा और सम्मान देंगे इस बार। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, MCD में बीजेपी को विजयी बनाएं। भारत निर्वाचन आयोग के वोटर्स अवेयरनेस कार्यक्रम मतदाता जंक्शन में इस शुक्रवार का विषय है फर्स्ट टाइम वोटर। FM गोल्ड 100.1 शाम 7:25 पर। सुनो, मेरी वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन वाली फाइल कहाँ है? तुम्हारे अलमीरा में ही होगी ना। और वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट? वो मेरे पास है। तुमने क्यों रखी है? लाओ यहाँ। तुमने ही तो कहा था कि संभाल कर रख लो। अब सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी नहीं मिल रही है। क्या बोलूंगी डॉक्टर को? लेट भी हो रही हूँ। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब समय पर आपको जरूरी हेल्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। इसीलिए भारत सरकार आपके लिए लाई है आभा। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है आपका यूनिक हेल्थ अकाउंट। आप इसमें अपने नए और पुराने सभी हेल्थ रिकॉर्ड्स जैसे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस, रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी एटसेट्रा लिंक कर सकते हैं, डिजिटली स्टोर कर सकते हैं और रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मेडिकल फाइल्स लेकर घूमने की झंझट खत्म। देश में 25 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी अपना आभा नंबर बना लिया है और इसके जरिए डिजिटल हेल्थ सर्विसेज के फायदे उठा रहे हैं। आपने नहीं किया तो अब कर लो। abha.abdm.gov.in पर जाओ और अपना आधार और मोबाइल नंबर डालकर आभा बनाओ, डिजिटल हो जाओ। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। भाजपा का संकल्प है घर निर्माण में अब नहीं कोई दिक्कत आएगी। 100 मीटर के निर्माण पर दिल्ली नक्शा शुल्क से मुक्त हो जाएगी। भाजपा के लिए सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाएं, MCD में बीजेपी को विजयी बनाएं। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 पर। ऑल इंडिया रेडियो का FM गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और पूजा, हमने जैसे सबसे पूछा था कि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या क्या अहम कदम उठा रहे हैं, तो बहुत से मैसेज हमारे पास आए हैं। हमें मैसेज आया है किसी का और ये लिखकर भेजते हैं कि हमने अपने घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं जिससे पॉल्यूशन काफ़ी कम हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये भी मैसेज आया है कि अगर आप पॉल्यूशन कम करना चाहते हैं तो टाइमली अपने व्हीकल की सर्विस
कराते रहें। और बहुत से ऐसे मैसेज आए हैं जो व्हीकल से जुड़े हुए हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं। मैसेज एक ये भी आया है कि हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें ना। अक्सर मैं देखती हूँ पूजा के घर से हम निकलते हैं तो इतनी बड़ी गाड़ी में एक ही शख्स होता है जो उसको ड्राइव कर रहा होता है, क्यों समझ नहीं आती। दूसरी बात ये भी है कि जो उस वक्त ट्रैफिक जैम में फंसा होता है ना अर्पणा, वो मन ही मन उसे बहुत कोस रहा होता है कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी लेकर, ये हवाई जहाज लेकर तुम सड़क पर आ गए, इससे बेहतर तो ये होता है कि मेट्रो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर लेते। लेकिन वैसे सच कहूँ तो ये सभी आइडियाज बहुत अच्छे हैं और मुझे ये पर्सनली ये जो पौधे वाला आइडिया है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं। घर में कितनी भी जगह कम हो, आखिर एक गमला लगाने की जगह तो मुझे लगता है कि हम सब निकाल ही लेंगे और हरियाली बढ़ेगी, खुशहाली बढ़ेगी, आपको अच्छा लगेगा और कम से कम ये तसल्ली रहेगी मन में कि इतने बड़े काम में हमने एक छोटा सा योगदान अपना भी दे दिया। वैसे ये तो बहुत अच्छे सजेशंस हैं, लेकिन कुछ सजेशंस हमारे पास भी हैं और ये आपको बता दें कि 5 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। आप सादर आमंत्रित हैं यहाँ पर। कहाँ पर? आकाशवाणी के रंग भवन में, यानी ब्रॉडकास्टिंग हाउस में, क्योंकि यहाँ कार्यक्रम होगा माटी के रंग, जिसमें पद्मश्री मालिनी अवस्थी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी और ये समय रहेगा शाम के 5 बजे। और इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि आपको अगर और जानकारी चाहिए तो इन नंबर्स पर डायल करके आप इस बारे में और जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर्स हैं 011-237-10106 और 011-2346-7452। नंबर्स एक बार फिर से बता दूं आपको, 2011 लगाएं पहले, उसके बाद 23710106 और 011 लगाने के बाद ही 2346745 जी, यहाँ तो आप आ ही सकते हैं। इसके अलावा पूजा, तुमसे एक बात पूछूं? जी, तुम्हें हिंदी सिनेमा तो बहुत सभी को अच्छा लगता है, खैर ये देखना, लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगती है? क्या? कि बीच में जो वो हास्य अभिनेता आते हैं ना, उन छोटे छोटे पलों को छोटी छोटी बातों से जब हमें हंसा देते हैं तो शायद हम दोनों क्या जो भी होगा संसार में वो अपने दुख दर्द भूल जाता है। हाँ, बिल्कुल। और ऐसे एक हास्य अभिनेता थे देवन वर्मा। 2014 में देवन वर्मा का निधन हुआ। उन्होंने अंगूर, गोलमाल, खट्टा मीठा, नास्तिक, रंग बिरंगी अंदाज, अपना अपना दिल तो पागल है जैसी कई फिल्मों के जरिए दर्शकों का खूब मनोरंजन किया, याद है? हाँ, बिल्कुल। और ये फिल्म तो मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, बहुत बार देखी है, बहुत ही मजेदार है। अंगूर का हम जिक्र कर रहे हैं और उसी का गाना अब अर्पणा मैं सुनवाने वाली हूँ। जी। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा बावरा, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा, कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम, कोई कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम, कोई बावरा भंवरा बावरा, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा बावरा। बीते हुए मौसम की कोई निशानी होगी, पम पम मग मग गर गर निरे निमा गर पा, बीते हुए मौसम की कोई निशानी होगी, दर्द पुराना कोई याद पुरानी होगी, दर्द पुराना कोई याद पुरानी
शाखों पे लिख कर याद दिलाता होगा, शाखों पे लिख कर याद दिलाता होगा, याद तो आती ही होगी ना, रोज रोज डाली डाली, रोज रोज डाली डाली, रोज रोज डाली डाली, क्या लिख जाए भंवरा बावरा बावरा। जी, भंवरा बावरा जो होता है वो बहुत सी बातें हमारे कानों में गुनगुना के निकल जाता है, और ऐसी ही कुछ बातें हमें किससे पता चलती हैं? घड़ी के माध्यम से। जो घड़ी है वो हमें बहुत सी बातें बताती रहती हैं। लेकिन ये घड़ी पूजा आजकल पता है हम कहाँ देखते हैं दीवारों से ज्यादा? अपने मोबाइल पर। बहुत सारा वक्त है जो हम मोबाइल पर निकालते हैं। घड़ी क्यों, और भी बहुत सी चीजें जो हमारे घर में हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हुआ करती थी कभी, वो सब कुछ सिमट कर अब डिजिटल रूप में हमारे मोबाइल में आ गया है। इनफैक्ट अगर हम सच कहें तो अब हम वॉइस कॉल से ज्यादा डेटा का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आपको फिल्म देखनी हो, गाने सुनने हो, इवन रेडियो तक सुनना हो, अगर आपको, आप ऐप के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, ये भी हम जानते हैं। और फिर घड़ी की बात तो तुमने कर ही दी, लेकिन घड़ी का जिक्र कर दिया तो घड़ी बहुत तेजी से आगे सरक रही है। 9:39 और 45 सेकंड हो गए हैं। 100.1 FM गोल्ड खरा सोना सुन रहे हैं आप पूजा और अर्पणा के साथ। तो ये बात तो अर्पणा है ही सही कि म्यूजिक एक बहुत अच्छी थेरेपी के तौर पर काम करता है। अगर हमें किसी तरह की परेशानी कभी भी महसूस हो रही हो और हम गाना सुन लें, या थोड़ा सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल हो जाए, या गाना हो, वोकल हो, जो भी आपकी पसंद है, वो आपको हेल्प करता है। लेकिन रिसर्च भी होती रहती है और उसमें नई नई चीजें भी सामने आती रहती हैं। हम जैसे तनाव को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल पूजा, और इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगी, जैसे आपने डिजिटल की बात की, हम घड़ी और म्यूजिक सुनना, रेडियो सुनना सब हम लोग मोबाइल पर करते हैं। सबसे बुरी बात क्या लगती है? छोटे बच्चों का मोबाइल पर खेल खेलना, वो बहुत अजीब सा लगता है। एक वक्त था जब हम घर से बाहर निकलते थे, आउटडोर एक्टिविटीज करते थे। तो एक ऐसा ही सर्वे हुआ है, एक ऐसी ही रिसर्च हुई है जिसमें पता चला है कि अगर आप तनाव कम करना चाहते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार कम से कम घर से बाहर निकलें और कुछ आउटडोर एक्टिविटीज करें। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ ये ख्याल भी हमें रखना चाहिए कि पॉल्यूशन का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं और आज बिल्कुल करते ही आ रहे हैं, तो पॉल्यूशन का आपको ख्याल जरूर रखना है, क्योंकि अब डॉक्टर्स ये भी कहने लगे हैं कि सुबह सुबह अगर आप जल्दी बाहर निकलते हैं तो फिर वो सेहत के लिए लाभदायक होने की जगह नुकसानदायक ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे में खेल का आप जरूर ख्याल रखिए। और ये बात भी सही है कि आप टाइम निकाल सकें तो हफ्ते में 1-2 दिन जरूर निकालें, पार्क में जाएं, थोड़ा टहलें, कुछ खेल खेलें। और इनफैक्ट अर्पणा, अगर तुम्हें याद हो तो हम अपने बचपन में बहुत से ऐसे खेल खेलते थे जो बच्चे खेलते हैं अक्सर, मतलब पकड़न पकड़ाई हो गया, या इस तरह की चीजें, छुपन छुपाई, या इस तरह की जो चीजें होती थी, जो खेल होते थे, जो हमने अपने ही बनाए होते थे, उसमें बहुत मजा करते थे। तो अब ऐसे जो खेल हैं वो मैं देखती हूँ कि आजकल के बच्चे कम खेलते हैं, और यू आर राइट, मोबाइल पर ज्यादा जुड़े रहते हैं। और अगर आप पार्क जाएं तो कोशिश करें कि बच्चों को साथ लेकर जाएं। हाँ, लेकिन टाइम का ख्याल रखें और कोशिश ये करें कि दिन के ऐसे वक्त में जाएं जब धूप खिली हो या फिर पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हो। यानी दिन का कोई ऐसा समय मुकर्रर कर लें जब आप फ्री भी हो, और फिर आप आसानी से उस चीज को जो से आप मिस करते आ रहे हैं उसके साथ जुड़ जाएं। 9:42 और एक खूबसूरत गीत, और मुझे लगता है अर्पणा इसी के साथ मुझे तो शायद अब इजाजत लेनी होगी, है ना, क्योंकि वक्त काफी हो रहा है और एक ये गीत जो है काफी देर से इंतजार कर रहा है, तो इसको प्ले कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखो रे देखो लोग अजूबा ये 20वीं सदी का, देखो रे देखो लोग अजूबा ये 20वीं सदी का, आसमान के चांद को छूने निकला चांद जमी कर लोग, ये चंदा रूस का, ना ये जापान का, ना ये अमेरिकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का, ये चंदा रूस का, ना ये जापान का,
ना ये अमेरिकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का। पर तूने ऐसा घूंघट डाला, गोरे गोरे मुख पर तूने ऐसा घूंघट डाला, आंखों वाले तरस गए देखूं मैं किस्मत वाला। आहे वाह, ये चंदा रूस का, ना ये जापान का, ना ये अमेरिकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का। ये चंदा रूस का, ना ये जापान का, ना ये अमेरिकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का। 9:44 और 25 सेकंड और वक्त हो रहा है कि मैं आपसे इजाजत लूं, तो पूजा को फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ क्योंकि अर्पणा आपके साथ रहेंगी। और इसके बाद कार्यक्रम होगा स्पॉटलाइट, जिसमें आज का विषय है इंडियाज प्रेसिडेंसी एट G20 समिट 2023। ये कार्यक्रम दरअसल कल प्रसारित किया गया था, आज इसका पुनः प्रसारण हो रहा है। अगर आप किसी कारणवश ये नहीं सुन पाए तो ये आपके लिए पुनः प्रसारण है, लेकिन मेरे साथ आप बने रहिएगा।